एवरीवन, आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नया प्रकरण लेके आया हूँ जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। भारतीय संस्कारा का ऐसा चैप्टर है जो हम सभी को ज़रूरी है। संस्कार के महत्व के बारे में बताया गया है जिससे आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं, आपका टॉपिक समझ गए, भारतीय संस्कारा माने भारतीय संस्कार। भारत जो है अपना, इसमें किस किस तरह के लोग रहते हैं और किस किस तरह का पूजा पाठ हवन इत्यादि करते हैं। संस्कार एक ऐसी चीज़ है जो घर में नहीं विदेश में भी लोग रहते हैं। तो हमारे यहाँ देखा जाता है भारतीय संस्कार में, अगर किसी का मामा नाना नानी इत्यादि अगर विदेश में रहते हैं तो भी वहाँ पूजा पाठ कर लेते हैं। और कुछ अपने देश में जैसे राज्य अलग हो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़ इत्यादि जगह रहते हैं। तो जैसे कि हमारे देश में छठ पर्व, ये पर्व है और ये पर्व है तो हमारे देश में किसी कोने में रहते हैं तो वहाँ जाके वो अपना पबनी कर लेते हैं, यानी वो अपना संस्कार को नहीं भूलना चाहते हैं। होली है, दीपावली है, दशहरा है, ये नहीं है कि जो लोग पंजाब में हैं वो दशहरा नहीं मनाते होंगे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि दशहरा इस तारीख को मनाया जाता, होली इस तारीख को मनाया जाता, हमारा पर्व है तो हम मना लेंगे। गांव में रहे या ना रहे लेकिन हम संस्कार का पालन करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। अगर हमारी घर में हमारी माँ बहन सब रहती है, अगर मेरा भाई कहीं दूर रहता है तो उनको आने में अगर देर लग जाता है तो हम उनका वेट करते हैं कि उनके आने तक वो आएंगे, तभी ब्याह शादी या कई बार मृत्यु हो जाते हैं तो अंतिम मुँह देखने के लिए भी वो जो दादी दादा होते हैं वो ललायित होते हैं। ये भी तो एक संस्कार ही है कि अंतिम मुँह देखने के लिए उसका पुत्र उसका पोता व्याकुल रहता है। तो आइए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे और आज का विचार से शुरू करते हैं। हम जब भी क्लास करते हैं तो आज का विचार और प्रेरक पर्सन के साथ क्लास को अटेंड करते हैं। तो आज का विचार ये है, लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। कई बच्चे इतना बोलते हैं कि बगल वाले परेशान हो जाते हैं। जुबान उसकी इतनी चलती है पूछिए मत। जिस प्रकार से देखिए, तोता बोलता बहुत है लेकिन वह उड़ नहीं सकता। तोता बोलता बहुत है लेकिन वह उड़ नहीं सकता है। और बाज जो है बाज उड़ सकता है। तो बाज होता है, तोता होता है। कहा गया है पिता होता है और पुत्र होता है। इस बात पे हम आपको एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग बोलते हैं। एक पापा अपनी पुत्री को बोल रहे हैं कि पुत्री, बाढ़ आ गया, जैसे बाढ़ पानी जो ज़्यादा हो जाता है नदियों में तो बहने लगती है रेत तेज बहाव को। तो बाढ़ में पुत्री अपने पिता का हाथ थामा, यानी हाथ कस के पकड़ लिए और बोले कि पिताजी बाढ़ बहुत तेज़ी से चल रही है, पानी बहुत तेज़ी से है, हम बह जाएंगे। पिताजी बोले अच्छा कोई बात नहीं, मेरा हाथ पकड़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पुत्री बोली पिताजी हम हाथ पकड़े हैं लेकिन हम गिर जाएंगे। तो पिता बोले क्यों? जब तुम पकड़ी हो या हम पकड़े बात तो एक ही है। लेकिन पुत्री बोली पिताजी एक बात नहीं है। पिताजी बोले कैसे? तो पुत्री बोली हम अगर पकड़े हैं ना पिताजी तो हमसे हो सकता है हम थक जाएंगे, हाथ दर्द करने लगेगा तो हम छोड़ देंगे और हम बह जाएंगे पानी में। लेकिन अगर आप मेरा हाथ पकड़िएगा ना तो आप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमको बहने नहीं दीजिएगा। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप मेरे पिता हैं, लेकिन मेरा हाथ कमज़ोर है, मेरा हाथ तेज़ बहाव में छूट सकता है। अगर छूट सकती है तो मैं डूब जाऊंगी और आप पकड़े रहिएगा तो हम नहीं डूबेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? पिता होता है और पुत्र होता है, पुत्री होती है। तो ये बात का ख्याल रखते हुए ये संस्कार की बात हम कर रहे हैं।
तो हमेशा बात ये रखिए कि धागा और जुबान दोनों जो है ना समस्या दे देता है, इसीलिए सोच समझ के कहीं भी बोलिए। कुछ लोग बिना पूछे बोल जाते हैं, वो क्या है, वो अपनी बात को दूसरों के सामने बताते हैं। तो आइए हम जो है, आपका चैप्टर का नाम है भारतीय संस्कार, और ये जो है षष्ठा पाठा, छठा चैप्टर यानी 6वीं पाठ है कि आपका कक्षा 10 का भारतीय संस्कार है। इसमें कुछ आपको बता दें कि भारतीय संस्कार में थोड़ा सारांश की टाइप में शॉर्ट में बता रहे हैं कि ऋषि मुनियों का भी कल्पना था कि हमारे यहाँ जितना भी संस्कार है ना वो पहले संस्कार से शुरू हो, यानी कि पूजा पाठ भी होगा ना एकदम नियम से चालू हो। तो सबसे पहले संस्कार जो है वो संस्कार आपका संस्कार दे के हम बताए हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना दिए हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्शन हो और ज़्यादा देर तक आपका जो माइंड है वो जल्दी ढहेगा नहीं, माइंड में एडजस्ट रहेगा, ये कभी भूलिएगा नहीं। और बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। हर साल की भांति इस साल भी इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न पूछने वाली है 2023 में। तो आपको अच्छा स्कोर लाना है तो ये वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको समझ में आएगा। संस्कार जो है, संस्कार 16 होते हैं। संस्कार कितने होते हैं? 16 होते हैं। और मुख्य रूप से 5 संस्कार होते हैं। मुख्य रूप से 5 संस्कार होते हैं। अब आइए पांचों का हम नाम गिना देते हैं। पहला है जन्म पूर्व संस्कार, दूसरा शैशव संस्कार, तीसरा शैक्षणिक संस्कार, चौथा गृहस्थ संस्कार यानी क्या विवाह संस्कार, और 5वां दाह संस्कार या बोले तो अंत्येष्टि संस्कार, मरणानंतरम जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब इस पांचों का भेद है कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार? तो 3 संस्कार। शैशव में कितने संस्कार? तो आपका 6 संस्कार, शैशव में 6 संस्कार। गृहस्थ जीवन में 1 संस्कार, और मरणोपरांत मरने के समय में 1 संस्कार जिसको बोलते हैं दाह संस्कार। अब आइए हम आपको बताते हैं, आपका देखिए मौखिक में पहले प्रश्न दिया हुआ है एक पदेन उत्तरत एक पदेन बदत। मौखिक में पेज नंबर 47 का किताब में BTBC में तो लिखा है इसमें संस्कार कति संति, संस्कार कति संति, जिसको हमने यहाँ लिखा है संस्कार कति संति, संस्कार कितने हैं? इसका राइट आंसर होगा 16 यानी कि 16 है। संस्कार कितने हैं? 16 यानी 16 है। अब है जन्मतः पूर्वम कति संस्कारा भवन्ति, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? तो हम आपको उत्तर दिए त्रया, इसका मतलब हुआ 3। जन्म से पहले ये जो प्रश्न हम बोल रहे हैं बहुत VVI प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको आएंगे बोर्ड में तो आएंगे, देख लीजिएगा। जन्म से पहले कितनी संस्कार? 3 संस्कार। उसके बाद आपका क्वेश्चन है शैशवे कति संस्कारा भवन्ति, शैशव में कितने संस्कार हैं? 60। अब ये 3 को पहले समझिए। संस्कार हमने बताया 16 को संस्कार है, और 16 को कैसे संस्कार है उसको देखिए। 3 और 1 2 3 4 5, 5 3 8, 8 6 14, और 14 एगो विवाह संस्कार, 15 एगो दाह संस्कार यानी अंत्येष्टि संस्कार, 14 2 16, 16 संस्कार हो गए। अब इसको हम आपको हाईलाइटेड करके बता देते हैं। एगो तो हो गया विवाह संस्कार, एक आई हो गया एगो यानी कि ये भी 1, ठीक है। और ये हो गया 3, और ये हो गया आपका 3 2 5, ठीक है। और ये आपका हो गया 6। जन्म से पूर्व संस्कार आपको बताए टोटल संस्कार 16, जन्म से पूर्व 3। अब जन्म से पूर्व कौन 3 है? जन्म पूर्वाश्रया यानी क्या? जन्म से पूर्व 3 संस्कार जिसको हम हाईलाइटेड किए हैं। अब जानिए 3 संस्कार।
एक एक करके बताएंगे, आपको एक रति समझ में दिक्कत नहीं होगा। गर्भाधान संस्कार, यानी गर्भ के अंदर जब बच्चा पल रहा होता है तो उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। उसके बाद है पुंसवन संस्कार, यानी कि गर्भ के 3 महीने बाद, यानी तीसरे महीने एगो रस्म होती है, वो उसको कहते हैं पुंसवन संस्कार, यानी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति के लिए एक रस्म का प्रयोग किया जाता है। अब सीमंतोन्नयन, सीमंतोन्नयन का मतलब हुआ भूत पिशाच, यानी भूत प्रेत से दूर करने के लिए ये जो है ना ये संस्कार होता है। तो आपका ये जन्म पूर्व, यानी 3 संस्कार के बारे में बता दिए, 16 गिन के बता दिए। अब सट जो है, सट कौन है? सट इसमें से आपका देखिए शैशव संस्कार, शैशव संस्कार 6 है। अच्छा, पहले हम इसको क्यों लिखे हैं, हम इसको क्यों नहीं लिखे? अरे भाई, पहले बच्चा आएगा तो आएगा कहाँ से आएगा? जन्म से पहले एक संस्कार होगा 3 गो, और तब बच्चा हुआ, तब पढ़ेगा, तब ब्याह करेगा, तब मरेगा। यानी क्या मरेगा का मतलब क्या? सब बात झूठ है, मरना सत्य है। पहले आएगा तब न जाएगा। पहले जन्मा तो जन्म से पहले संस्कार 3 गो है उसके पास। कहने का मतलब पहले ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमरा कोख में एगो बेटा दे दियो, ठीक है। और किसी किसी को 4 गो बेटी हो जाती है, हो जाते हैं, तो वो गांग काट कमला को इसका हम जाके कहते हैं एगो बेटा हो। और किसी को 5 गो बेटे हो जाता है तो वो बेटी की मनोकामना मांगती है कि एगो कम से कम बेटी भी हो, कि घेंट में घेंट मिलकर काने, कुछ दुख हो तो बेटी आए। लेकिन आजकल के युग में बेटा में तो बहुत खुश होते हैं, देखा जाता है, लेकिन बेटी में ज़्यादा। कारण है नहीं कि दहेज प्रथा, आपको पता ही, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाते हैं, देखिए आपके जो सिलेबस में उसी के अकॉर्डिंग बोले, जो भी बोले गलत नहीं बोले। जन्म से पहले एक संस्कार है, अरे आएगा तब तो जाएगा, ये अभी जन्मा नहीं है, ये जन्म से पूर्व संस्कार है 3 गो। वो कौन कौन? गर्भधारण संस्कार, यानी गर्भधारण किया, क्या हाँ, यानी कि माताएं के अंदर शिशु पल रहे हैं, और पल रहे हैं तो 3 महीना में उसका फिर एगो संस्कार हो जाता। फिर क्या होता है? उसके बाद भूत प्रेत वाला संस्कार, यानी कि नज़र गुजर ना लगे, नहीं कहते हैं आप लोग देहाती में, नज़र न लग तो केकरो से, ये कैरखा लगा कर इस तरह से। तो ये 3 संस्कार हो गया। अब आपका शैशव संस्कार, शैशव संस्कार है वो है आपका 6 गो, शैशव संस्कार 6 गो। अब इसके बारे में जानिए। जब ये 9 महीना हो जाता है तो बच्चा जन्म लेता है। कई बच्चे सतमस्सु हो जाते हैं, 7 महीना में होते हैं, कई 8 महीना में होते हैं। उसको जो है ना शीशा में भर्ती करा के उसको जीवित किया जाता है। कई सीरियस ऐसा हमने देखा, डेंजरस, कि शीशा में बंद किया जाता है। तो जो हम बोल रहे हैं ना वो लाइव हमने जाना देखा, उसके बाद बोल रहे हैं। तो 6 बताते हैं, ये जन्म से पहले हुआ। अब देखो ये संस्कार, अब ये बउआ यानी लड़का अब जन्म गया है। अब यहाँ जन्म के बाद क्या क्या होगा वो देखिए। अब शैशव संस्कार, यानी शैशव हुआ, बच्चा हुआ, तो बालक हुआ, शिशु। अब देखिए शिशु में क्या होगा? सबसे पहले उसका जात कर्म, नाम कर्णम, निष्कर्मण, अन्न प्रशासनम, चूड़ाकर्णम, कर्ण वेदम। अच्छा ये जानिए, अच्छा हमको पता तो नहीं है कि बेटा होगा या बेटी होगा। जन्म से पहले सब लोग विध करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जानते तो नहीं है कि बेटा हुआ या कि बेटी हुआ, किसी को पता नहीं है। तो जब ये जात कर्म का मतलब हुआ, जब शिशु जन्म लेता है ना उसके बाद का कर्म, यानी जात कर्म। अब जात कर्म लड़का हुआ कि लड़की हुआ, उसके बाद आइए नामकरणम, नामकरण होता है। उसके बाद क्या होता है? नामकरणम। नामकरणम में क्या होता है सो जानिए। इसका नामांकन होता है। नामांकन में नहीं, स्कूल में नहीं होता है। अरे गुड़के वाला बच्चा का नामांकन होगा? नहीं होगा। ये जो है ना हमारे यहाँ नामांकन होता है कैसे? छठियार वाला दिन में,
देखिए पंखा तो तेज हवा दे रहा है लेकिन गर्मी फिर भी है। तो हम ये कह रहे हैं कि नामकरणम, अरे नाम लिखाए ले करना, ऐसा बात नहीं है। यहाँ नामकरणम का मतलब ये हुआ कि नामकरण, उसका नाम रखल जाता है। बच्चा हुआ तो उसको बोलेंगे ए बच्चा ए बच्ची, नहीं बोलेंगे, उसका कुछ नाम रख दिया जाता है माता पिता के द्वारा, है ना जी। तो इसको हमारे इधर जो है, हमारे ज़िले में, हमारे गांव में इसको छठियार एक दिन होता है, हमको जहाँ तक पता है छठियार होता है, वो छठी जिसको बोलते हैं। और उस छठी में बच्चा के नाना नानी, पिता माता, मामू माऊ सब लोग खुश होते हैं कि आइए हम लोग भी कुछ प्रोग्राम रख देते हैं, भोजन उजन का व्यवस्था रख देते हैं। अब अगर ये छठी ननिहाल में हुआ तो सास ससुर की तरफ से पुतहू के लिए शक्कर, तेल आदि, चावल का बोरी इत्यादि दिया जाता है। और हमने देखा है कई बार छनका बनाया जाता है, कई बार छनका बना के भी दे दिया जाता है। तो ये छठी में दिया जाता, 6 से छठी 6 से छनका, इधर ठनका वाला बात है। नामकरण हुआ तो कई जगह हमने देखा है कि 10वां दिन नाम लिखाई होता है उसका, कई जगह यही रस्म 10वें दिन होता है। हमारे इधर छठी वाले दिन ही नाम रख दिया जाता है बउआ का। क्या नाम रखेगा, जो अच्छा नाम होता है उसको रख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं आस पड़ोस में वैसा नाम नहीं होना चाहिए, वैसा नाम। लोग तो आजकल नाम भी खोजता गूगल पर, मैं अपने पुत्री का नाम क्या क्या रखूं, मैं अपने पुत्र का नाम क्या रखूं। अरे गूगल, हेलो गूगल बोलते हैं, नाम का लिस्ट आता है उसमें सुनते हैं कुछ ऐसा नाम आपके सामने आएगा कि आश्चर्य हो जाइएगा। तो वो नामकरण हुआ, नाम रखते हैं। अब देखिए निष्कर्मणम, बच्चा पैदा हुआ, फिर उसका छठियार हुआ, नाम रखा गया। जो नाम है भगवान का नाम दिया हुआ है और माता पिता जो रख देते सब दिन वही नाम रहता है। देख लीजिएगा जन्म प्रमाण पत्र में भी वही नाम छपता है। तो आइए निष्कर्मणम का मतलब है जब ये बच्चा हुआ, नामकरण हुआ तो ये पहली बार बुला, बुला मन चाला, चाला मन चलना, चल चल चला। जब बच्चा पहली बार चलता है ना तो उसको कहते हैं निष्कर्मणम। निष्कर्मणम माने कर्म से चल रहा है। पहली बार जब बच्चा चलता है तो निष्कर्मणम। उसके बाद है अन्न प्रशासनम, पहली बार जब बच्चा को मुंह में ओन दिया जाता है, ओन का मतलब क्या, अनाज खिलाया जाता है, तो उसको कहते हैं अन्न प्रशासनम। पहली बार इसको खाना खिलाया जाता है। बच्चा तुरंत थोड़ी खाना खाता जी, बच्चा तो दूध पीता। छठी वाला बच्चा को पता ही नहीं है, उसका आंखें बंदे रहता, सोता कितना है बच्चा, बच्चा को गोद में लीजिए सोया ही रहता है। तो चला जब, तब वो अन्न खाया, अन्न खिलाया गया, पहली बार जब अन्न खिलाया गया उसको। उसके बाद चूड़ाक्रम। अब देखिए चूड़ाक्रम, कर्णवेद। चूड़ाक्रम ये जो मूछ है, सॉरी मैं अपना मूछ दिखा दिया, मूछ को काटना, मूछ दाढ़ी को काटना, केस कटेना, जट्टा वाला नहीं, जट्टाधारियर होता है कुछ लोग, वो केस कटेना जकरा कहते हैं मुड़न उड़न होता है। पहली बार मुंडन उंडन वगैरह वगैरह नहीं होता जी। हमारे भारतीय समाज में जो है संस्कार का महत्व है कि मुंडन कराए बिना कुछ के घर में वो खुद मुर्गा मछली मीट नहीं खाते हैं, कहते हैं इसको कबूलता है, मुंडन होगा तब खाएंगे। वही हुआ आपका चूड़ाक्रम, माने के छोड़ कर्म जकरा कहते हैं, केस काटना, ये हुआ। कर्णवेद, कर्णवेद का मतलब हुआ कान छदेना। कान छदाते हैं कि नाक जी, नाक भी छदाते हैं, कान भी छदाते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है कर्णवेद तो हम कान छदाते हैं बोल रहे हैं। कई आदमी कान भी छदाते हैं। बात तो सही लगता है हमको, बहुत सही लगता है। कारण है कि जो जो हुआ है वही आपको बोल रहे हैं। अब देखिए जन्म पूर्व बता दिए, शैशव बता दिए। अब आइए शैक्षणिक संस्कार में। शैक्षणिक संस्कार जो है आपका
5 है। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? 5 है। अब इसमें देखिए पहला है अक्षरारंभ, अक्षरारंभ संस्कार, उपनयनम संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत संस्कार। अरे यहाँ चूड़ाकरण और केशांत, ये जो आपका है केशांत तो केस काटे वाला काम हुआ जी, और चूड़ाकरण क्या हुआ। और उसके बाद है समापवर्तनम, समापवर्तनम संस्कार। ये सारी संस्कार हैं। इसको देखिए आप, एक कॉपी जरूर रखिए लिखने के लिए जी। यहाँ जो बोले थे कर्णवेद, ये तो समझ गया सभी लोग। अब चूड़ाकरण जो है वही बताए, मुंडन वाला बात सही है कि पहली बार जब मुंडन कराया जाता है तो चूड़ाकरण संस्कार हुआ। अब यहाँ अक्षरारंभ, उपनयनम, वेदारंभ, केशांतम, समापवर्तन। अक्षरारंभ का मतलब हुआ बच्चे को अक्षर का आरंभ, यानी अक्षर लिखना सिखाते हैं उसको। अ से अनार, आ से आम, क से कबूतर, इस तरह से सिखाते हैं। उपनयनम, उपनयनम संस्कार हुआ है कि जनोई पिनना, जनेऊ, जनेऊ का मतलब क्या होता है? पूजा पाठ नहीं करते हो, ये पीला वाला यहाँ से लाल और पीला वाला पेन लेते हैं, उसको कहते हैं जनेऊ। ये डांड के डोरिया जो होता है उस सबको कटा दिया जाता है पूजा पाठ में। ये धागा उगा जो है ना खोलवा दिया जाता है, ब्याह शादी करते हैं ना। देखिए सबसे शुद्ध और बढ़िया और पवित्र संस्कार क्या जानते हैं? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार पवित्र संस्कार है। विवाह जब होती है लड़की या लड़का का, तो उसको जो है ना हाथ में ये डोरिया डोरवा जो है ये सब, ये बधिया उधिया सब खोला दिया जाता है, चकतिया उकतिया खोला के ना पूरा शुद्ध कर दिया जाता है। और नया वस्त्र, एकदम नया वस्त्र धारण करके बैठिएगा यहाँ मंडप पर। चलेंगे हम मड़वा दान पर भी चलेंगे, चिंता की बात नहीं है। अभी हम बता रहे हैं यहाँ अक्षर शिक्षा शैक्षणिक संस्कार, उसके बाद हम चलेंगे विवाह संस्कार पर। तो पहले अक्षर सीखेगा, जनोई धारता है, जनेऊ कोई कोई पहनता है। और वेदारंभ, वेद का आरंभ करते हैं। वेद का क्या करते हैं? आरंभ करते हैं। और केशांत माने केस का अंत कर देते हैं। केशांत का मतलब केस का अंत कर देते हैं। एक मतलब कई बार उपनयनम का मतलब गुरु के घर में, यानी कि अक्षर आरंभ करते हैं तो गुरुए के घर में रहते हैं, यानी गुरु के यहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर जाके सीखते हैं। और वेदारंभ हो गया आपका, वेद जहाँ आरंभ करता, कहाँ आरंभ करेगा? गुरु के घर में। अभी ये शैक्षणिक संस्कार जो होता है, माता पिता तो पढ़ाई देते हैं, लेकिन ये गुरु के घर में वेदारंभ, वेद की आरंभ करते हैं। अब केशांत, केशांत मैंने वही पहली बार जब केस कुछ काटते हैं, मोछ दाढ़ी उड़ी, तो आपका हो गया समापवर्तनम। उसके बाद आपका आता है समापवर्तनम। समापवर्तनम का मतलब हो गया आपका, ये एगो संस्कार है जिसको समापवर्तनम संस्कार, ये विवाह संस्कार का देखिए आपके बुक में दिया हुआ है गृहस्थ जीवनम। गृहस्थ जीवन को ही कहा गया है विवाह रूपा, यानी गृहस्थ संस्कार, उसी को कहा गया। ठीक है, तो उसके बाद है गृहस्थ संस्कार। देखिए इतना चीज़ तो हो गया। आप देखिए आई में गृहस्थ संस्कार एक ही है, गृहस्थ संस्कार एक ही है। कहता है, कहा गया है, कहावत है कि बाँस जो होता है ना, कोपड़ा, बाँस को काट दिया जाता है ना तो बस मिट्टी में जो कोपड़ा होता है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, और बाँस को अगर अलग कर दिया जाता है तो तेज़ी से आगे बढ़ता। उसी तरह से कुछ बालक बदमाश हो जाते हैं, शादी ब्याह के लायक हो जाते हैं, तो उसको शादी ब्याह कर देने से ना वो सुधर जाते हैं, उसको जिम्मेवारी आ जाता है। इसको कहते हैं गृहस्थ संस्कार, विवाह संस्कार। आइए हम आपको विवाह संस्कार के बारे में बताते हैं। विवाह संस्कार एक ही संस्कार है। इसमें क्या होता है देखिए, विवाह में क्या क्या होता है? लजा होम होता है, लजा होम होता है। और थोड़ा सा हम देख के बताते हैं क्या क्या वर्ड आपके बुक में लिखा हुआ है, इसमें आपको बताते हैं। ये में क्या क्या लिखा है तनिको, यह हमको चैप्टर बहुत अच्छा लगता है। लिखा है विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तु तो गृहस्थ जीवनम परिविशति।
विवाह संस्कार जो है ना होने से मनुष्य गृहस्थ जीवन में क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। अब विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार माना जाता है, विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार माना जाता है। और इसमें नाना विधानी कर्मकांडानी भवन्ति, माने अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। तेसु माने उसमें से है बागदानम मंडप निर्माणम वधूगिरे वर पक्षस्य स्वागतम वरवधवो परस्पर निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पानी ग्रहणम लाजा होम सप्तपदी सिंदूरदान इत्यादि सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजन भवति। जितना चीज़ हम आपको बोले ये हमारे भारतीय संस्कार में होते हैं। अब क्या क्या हम बोले आपको एक एक करके बताते हैं। विवाह संस्कार को पवित्र संस्कार कहते हैं। पहला, सबसे पहले विवाह होता कैसे है? सबसे पहले लाजा होम, अरे लावा भूंजे के बेरिया तो बाद में गया, दीदी लोग जो लावा भूंजती है। सबसे पहले देखा सुनी होता है। क्या होता है? देखा सुनी। लड़का लड़की को देखा सुनी होता है। 5 गो बुजुर्ग आते हैं और चाय पानी पीते हैं और लड़की को देखते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि आज चलिए, चल के दिखाइए। हम आपको सही बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं चलिए। वो किस लिए जानते हैं? ऐसे करके ना चल के लड़की लोग दिखाती है, इसलिए कि वो लोग देखते हैं कि ये लड़की जो है विकलांग अर्थ नहीं है ना, सही सलामत है ना। फिर उनको कहेंगे एक सुंदर सा मधुर में गीत गाइए, यानी इसका मतलब, या फिर कुछ किताब दे देंगे या लिख देंगे, कहेंगे पढ़िए। इसका मतलब ये हुआ कि लड़की गूंगी तो नहीं है। लड़की को हम क्यों कहेंगे, लड़का भी होता। अब दुख बात इधर से बोले तो दुख बात और बोलते हैं। अब लड़का की बारी, लड़का को भी यही सवाल पूछते हैं कि पढ़े हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, ये सब बात पूछ के उसको फिर बुलवाया जाता है। अब उसके बाद चलाया जाता है, यानी चल के दिखाइए। ये नहीं कहते हैं कि चल के दिखाइए, कहते हैं कि ठीक है अब जाइए। जब जा रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, देखा जाता है कि सही सलामत है, विचार कैसा, व्यवहार कैसा है। उसके बाद हम लोग छेका करते हैं। जब लड़का लड़की दोनों का जोक खा जाते हैं, पसंद आ जाते हैं देखने वाले को, तो वो क्या करते हैं, छेका कर देते हैं। और जब छेका करते हैं तो आपको पता ही है, जब छेक दिया जाता है तो जैसे कि परहेतर में जो छेक देते हैं, परहेत बुन देते हैं, तो जिसका परहेत है उसका मालिक के हैं। परहेत जिसका है उसका परहेत होगा कि दोसर का होगा। तो परहेत वाला जो खेत में धान वगैरह वगैरह देते हैं तो उसका धान हुआ, ना कि दोसर का। तो उसी तरह से छेका जब हो जाता है तो वो जो है वधू बढ़ के उपरांत हो जाते हैं और उससे क्या होती है, शादी होती है। और शादी एकाएक छेके शादी नहीं हो जाता है। अब हम थोड़ा आगे चल गए थे, छेका करके फिर क्या होता है, दिन तारीख पड़ता है। दिन तारीख पड़ने के बाद कार्ड उड़ दिया जाता है, रिश्तेदारों को बांट दिया जाता है। उसके बाद देखिए ज़्यादा वीडियो लंबा लगेगा, लेकिन थोड़ा जान लीजिए क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। अब उसके बाद क्या है कि जब छेका होता है तो तिलकाया जाता है, और तिलकाया जाता है तो गीत गाया जाता है। आपको पहले बोले हम सब बात, गीत गाया जाता है तो मस्ती में जो लोग तिलक लेते हैं कड़ा से एकदम पूरा एंजॉयमेंट में रहता है। लड़का को लड़की पसंद, लड़की को लड़का पसंद, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो रस्म पूरा करके 5 गो बर्तन दिया जाता है, तिलकाया जाता है, 1,00,000 5 लाख रुपया देके उसको तिलकाया जाता है। आस पड़ोस की अड़ोसिन एंड पड़ोसिन सब आके गीत गाती है, सब मस्ती से खाती है और जिसका शादी है उसका गुण गाते हुए चल जाती है। और उसके बाद जब शादी का दिन आता है तो उसमें मड़बा बनाते हैं, मंडप जैसे मंडप आपको बताए थे ना, बाग दान मंडप निर्माण, मंडप बना देते हैं मड़बा। और करते वधू गिरहे, वधू मन होता है लड़की के घर में, वधू गिरहे
बर गिरिए, लड़का के घर हुआ बर, बर मन लड़का, वधु मन लड़की। नहीं आप लोग देखे होंगे, फलना संग चिलना, यानी ओकरा संग एकरा। नाम कार्डर पर देखते हैं हम, स्कॉर्पियो बोलेरो में सटा हुआ रहता है। तो बर वधु गिरिए, बर पक्ष से स्वागतम, माने कि कन्या के घर लड़का का स्वागत, यानी लड़की के घर लड़का का स्वागत उनका हम लोग करते हैं। घोड़ा ले जाके आधा रास्ते में उसको डीजे वाला के साथ जाते हैं, उसको अदारेल जाते हैं, ना अदारेल नहीं सॉरी, अदारेल जाते हैं, उसको मैंने लाने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो उसको लाते हैं, उसके बाद उसका स्वागत करते हैं इधर बर वधू का। उसके बाद आपका हो जाता है, बीच में जब रस्म होती है तो लड़का लड़की का कन्यादान और होता है वहीं मंडप पर। कन्यादान जब होता है तो कन्यादान से पहले अग्नि स्थापन भी होता है। आग का जो ये खून दिया जाता है उसमें अग्नि स्थापन, जो पंडित जी और ठाकुर जी सब रहते हैं वहाँ पर मौजूद। तो उस समय पुराने वस्त्र खुलवा उलवा के ना नए वस्त्र पहना के लड़का को उसका स्वागत किया जाता है। फिर स्वागत क्या करेगा, वो तो शादी करने के लिए आया ही है। तो क्या कह रहे थे हम, हाँ, लाजा होम पानी ग्रहण, पानी जो होता है, पानी वहाँ जल रहता है, पंडित जी उसको हाथ में दे के, या क्या कहते हैं उसको जी, आम के पल्लों से इसको एगो औंठी और दूभी बना दिया जाता, दे दिया जाता, पानी लेके अपना रस्म पूरा करते हैं। और फिर जल उसके बाद लाबा भूंजे वाला भी उसी में होता है। उसके बाद लाबा भूंजाई होती है। उसके बाद सप्तपदी, सात गो फेरा, 7 वचन लड़का लेता है लड़की के लिए, लड़की लेती है लड़का के लिए, और 7 बार घूमती है वो मरबा पर। 7 बार घूमती है कि 5 बार घूमती है, 7 बार ही घूमती है लग रहा है, हमको याद है 7 बार ही घूमते हुए हम देखे हैं, ठीक है। तो 7 चक्कर लगा के तब न कहा गया 7 फेरों में बढ़ा है, ये कुछ ऐसा गाना था। 7 फेरे यानी कि 7 फेरे लेके तब आशीर्वाद लेते हैं बड़े बुजुर्गों का, पहले आशीर्वाद नहीं लेते। 7 फेरा लेके लाबा जो भूंजते हैं, लाबा भूंजा के ना छिटते आ रहे हैं कुछ ऐसे ऐसे करके, शायद ख्याल नहीं हमको, लड़का आगे रहता है कि लड़की आगे रहती है, लड़की आगे रहती है और लड़का पीछे से ऐसे ऐसे सूप लेके करते हैं, उसको कहते हैं लाबा को पीछा देते हैं और गीत गाते हैं। कई लोग तो कॉमेडी कर देते हैं, उखरी और में गोर लगा देते हैं, सिल्लार में गोर लगा देते हैं, कहते हैं आइए गोर लागिए। तो इतनी सारी बातें होती है। उसके बाद जो है तब जो है ये सब होने के बाद फिर सिंदूर दान होता है, और सिंदूर दान जो है वो बहुत ही आसान और शांति से किया जाता है। वहाँ पर देखिएगा कि सिंदूर दान के समय उसका जो है लड़की का ना यहाँ से इसके मुंह को ढक दिया जाता है, क्योंकि आँख में सिंदूर नहीं पड़े, क्योंकि पहली बार सिंदूर दान हो रहा होता और उसमें सिंदूर को उड़ने नहीं दिया जाता। सिंदूर का बहुत महत्व है तो लाल लेकिन वो है काल, है लाल लेकिन वो है काल। काल क्या है, जिस मांग पे सिंदूर पड़ गया ना जिसके हाथ से, वो उसका जीवन साथी हो गया उसी दिन से। सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व है। जिस इंसान को सिंदूर डाल दिया उसके लिए वो इंसान 7 बंधन में युक्त हो गया सब दिन के लिए। अब दुख में रहिए या सुख में रहिए, आप 7 फेरा लेके वचन आप दिए हैं कि हम आपको सुखी से रखेंगे, 7 जन्म तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसी को कहा गया 7 फेरा लेके अपना 7 वचन बोलते हैं और सही सही बोलते हैं। उसके बाद जब होता है तो ये चारों बगल घूम के उसके बाद इत्यादि संस्कार होते हैं। तो ये विवाह संस्कार हो गया, फिर अपना लड़का लड़की को लेके विदा करके अपने घर आ जाते हैं। और फिर देखिए यहाँ तक हम 1 2 3 4 तक आ गए। अब लास्ट में होता है क्या, मरणोत्तर संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार या दाह संस्कार, एक ही बात है। जब ब्याह शादी हो गया तो आपको पता ही है 2-4 बच्चे खेलते हैं गोद में, 10 गो बच्चे, 9 गो बच्चे, सॉरी 9 गो नहीं, आजकल हम 2 हमारे 2 ही काफ़ी है। छोटा परिवार सुखी परिवार। तो इसके अनुसार से
फिर बच्चे होते हैं, फिर बच्चे का जिस प्रकार से पिता और माता की शादी हुई उसी प्रकार से हम बच्चे का भी शादी करते हैं धूमधाम से, ठीक है। उसी प्रकार से जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनका देखिए मौत सत्य है, ये बात तो सत्य है, राम नाम सत्य है, राम का नाम सत्य है। तो अंत में जब ब्याह शादी हो जाता, देखिए हम आपको जन्म से लेके ना मरण तक लेके आए हैं, यहाँ जन्मने से पहले तक संस्कार बता के ना आप साफे राम नाम सत्य कर दिए हैं। दाह संस्कार, दाह संस्कार का मतलब हुआ कि अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। आपका क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, गृहस्थ संस्कार क्या है? विवाह संस्कार। मरणादंतरम संस्कार कितने हैं? एगो, मरने के बाद, यानी मरने वाला संस्कार एक एगो ना है, दाह संस्कार। और क्वेश्चन आएगा कि यहाँ बताए संस्कार कितने हैं? 16। जन्म से पूर्व संस्कार कितने हैं? 3। शैशव संस्कार कितने हैं? 6। शैक्षणिक संस्कार कितने हैं? 5। और गृहस्थ संस्कार कितने हैं? 1। गृहस्थ का मतलब शादी ब्याह, जो घर परिवार बसाने वाला। उसके बाद मरणादंतरम या अंत्येष्टि संस्कार कितने हैं? तो 1 होगा। जब अंत हो जाता है दाह संस्कार, तो आपका कहाँ